नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। आज मैं सोच रही थी कि बैंडेजेस को मैं ऐसे ही रैप करके बताऊं, तो प्रैक्टिकल सेशन है, 2 मिनट और रुकते हैं फिर शुरू करते हैं। आई थिंक शुरू कर दें। नमस्कार देवनाथ जी। शुरू करते हैं, 1 सेकेंड आगे। कितना पेज नंबर था सर? 29। हाँ 29। तो हमारा बैंडेजेस वाला होमवर्क ये था कि सभी लोग अपने घर में एक सूती चादर और एक ऊनी कंबल या खरीदेंगे या पुराना निकाल के रखेंगे। कितने लोगों ने किया है? पट्टी बनाई मैम। आई हैव मैम। हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास फ्रिक्वेंटली होते हैं। जी जी, आपके पास ट्रीटमेंट होते हैं ये? यस, हम लोग यूज करते हैं मैडम। आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम DYNS मुंबई। जी जी जी, तो आप दिखाइए लोगों को। पिक्चर करके मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ आज। अच्छा ठीक है। स्वाति जी आपके पास है, आपने बनाई है क्या बैंडेज? नहीं मैम, मैं सिर्फ बेडशीट रखी हूँ बगल में, बनाई नहीं हूँ। मैं मीना जी, वीडियो क्लास में थी नहीं मैम, तो मैं वीडियो देखी थी तो मैं बस रखी हूँ। मीना जी आप दिखा सकते हैं क्या? वो पाँव के लिए बनाया मैम, वो जो आपने जैसे हाँ। बताया था। और हाँ, एक कमर का तो मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, सूती और वुलन, 2 तरह की है मैम। दिखाओ, दिखाइए। एक मिनट। चल तब तक ये है हमारे पास उलेन ऊनी पट्टी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना एलोपैथी का, आयुर्वेदा का, कि झट से निकाल के दे दिया, वैसे एक नेचुरोपैथ को चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह जो मिनिमम कॉस्ट चीजें हैं, लाइक एक एनिमा पॉट है, एक जलनेती है, आई वॉश कप है, और ये टॉवेल्स हैं, पट्टियां हैं, ये सब उनके पास होना चाहिए। तो ये बनाना ही बनाना है। जी मीना जी। आप म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। दिखाई दे रहा है ना सबको? ये गरम की है, ठीक है, इतनी लंबी है, देखिए। ठीक है। जितनी लंबाई उसकी थी ना उतनी ही लंबाई ले ली है उन्होंने, उसको लंबाई को कम नहीं किया है। ये कॉटन, हाँ सेम है, ये कॉटन की। और ये वाली ये पाँव के लिए बनाई है, 6 इंच चौड़ी है, 6 उंगली के हिसाब से ये वाली। ठीक है। तो ये 6 इंच ले लिया है, 6 इंच सफिशिएंट है, ना ज्यादा ना कम। तो ऐसे अगर देखें तो 6 फिंगर्स है ना, 4 ली और 2 और, तो 6 फिंगर्स या 6 इंच ऐसा करके ले लेंगे। थैंक यू मीना जी। सभी लोग ऐसे करके इतनी इस लंबाई की, मतलब बहुत चौड़ी नहीं करेंगे, वो चौड़ी पट्टी जो है स्टमक की उन्होंने काटी है, थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी है लेकिन काम आ जाएगी स्टमक में। तो ये बैंडेज हाथ पैरों के लिए और चेस्ट के लिए, छाती की पट्टी के लिए सफिशिएंट है। तो इसी साइज का हम रखेंगे, और 10 इंच या 12 इंच का, लगभग 10 इंच सफिशिएंट है। हम 10 इंच की पट्टी पेट के लिए निकालेंगे उसमें से। तो एक ब्लैंकेट जब हम काटेंगे तो हम एक 10 इंच की पेट की पट्टी के अलावा बाकी सब हम 6 इंच की पट्टियां ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, 6 इंच की या 6 एंगल है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक आपने काटी, उसी को रख के आप निशान लगा लीजिए और सेम लेंथ की आप काट लीजिए, हो जाएगा ना, इजी है। पेंसिल से निशान लगा लेंगे और वो कट जाएंगी। तो ये, और इसके साइड में हमने देखिए इंटरलॉक किया हुआ है, ठीक है। अगर मोड़ते हैं तो ये बहुत मोटा और अजीब सा दिखता है,
तो ट्रीटमेंट मतलब बांधना तो खुद से स्टार्ट कर देंगे, ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा इंटरलॉक होने गया है, ये है वो है, मतलब ये काटने के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। फिर जब समय मिले, मतलब प्रैक्टिकल करके मुझे बताने के लिए, फील करने के लिए, फिर जब समय मिले तब दे दीजिएगा इंटरलॉक होने को, उससे क्या साइड से निकलेगा नहीं। इसके दूसरे कौन से नंबर पे भेज दूं ये दोनों पट्टियां? ये आपके हाथ में वैसी पट्टी है हमारे पास। जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये कौन से नंबर, ये कौन से नंबर पे भेज सकते हैं? हमारे पास ये रेडीमेड है, हम लोग यूज करते हैं। हाँ जी, बाहर भी लोग परचेस करते हैं और हम भी ऑनलाइन भी, एक दो लोग हैं हमारे। एक एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो, हाँ ऑनलाइन मिल जाएंगी क्या? हाँ ऑनलाइन भी मिलती है। ये घर पे बहुत आराम से, मैंने घर पे काटा हुआ है, मिल गया था कंबल और सूती है, वैसे मिल तो जाती है ऑनलाइन भी। जी, घर में तो कोशिश करूंगी। ऑनलाइन भी मिलती हैं, और जैसे डॉक्टर जैस कह रहे हैं तो ऑनलाइन लपेट, नेचुरोपैथी लपेट के नाम से गूगल पे भी आप डालना, और अगर चाहिए तो मैं सर को भेज दूंगी नंबर, वो लोग भी देते हैं, पर थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, पर हाँ फिनिशिंग टाइप आ जाती हैं। तो दोनों बातें हैं, आपको बनानी भी आनी चाहिए और आप एक सेट मंगा के भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने हमारे थ्रू मंगाया वो उनको भी बड़ा अच्छा लगा सारी चीजें, मतलब जैसे, और ऐसे भी बनाया तो भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे में जितने में आप एक की पट्टी मंगाओगे ना उतने में सब बना लोगे। तो ये है ना, पर हाँ वो बहुत ही फिनिश होती है। सो इसको हमने दूसरी साइड से ऐसे डोरियां बांध दी हैं, एक कॉर्नर में और एक दूसरे कॉर्नर में। तो आप ऐसे नाड़े खरीद के भी बांध सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया है, दूसरी हमने सूती पट्टी, जो सूती चादर अगर थोड़ी थिक हो तो भी ठीक है, थोड़ी सी पतली है, हाँ, इसको भी हमने क्या किया, दूसरी साइड से ये डोरियां बांध दी, ठीक। फोल्ड करने का तरीका क्या होगा, अब आपको क्या करना है, जो चादर आपने निकाली घर की या जो ब्लैंकेट निकाला, उसको बस 6-6 एंगल पे सारी काट लीजिए। एक चौड़ी पट्टी निकाल लीजिए लंबाई से सूती और एक ऊनी, बाकी सब सेम साइज की 6 इंचेस की आप काट लो, और 10 इंचेस की आप स्टमक के लिए काट लो। तो पूरे बॉडी की पट्टियां आपको एक ब्लैंकेट में तैयार हो जाएंगी। अब डोरी को अंदर रख के आप इसको फोल्ड कर लेंगे। अब अभी मैं हाथ की पट्टी बांधना सिखा रही हूं, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, और मैं मतलब चाहती भी हूं कि आप सभी लोग अगली क्लास तक सभी के पास पट्टियां कटी हुई हों। साइड में ये इंटरलॉक कराओ आप चाहे ना कराओ, ठीक है। तो आज तो ब्लैंकेट और ये है दिखाना बाकी था, इसलिए आज हम सिर्फ हाथ की पट्टी बताएंगे कि कैसे बांधते हैं, जिससे आप ये करने के बाद, काटने के बाद उसको बांध सको। फिर हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे। मैम इंडिपेंडेंटली बांधना भी बता पाएंगे क्या? वो थोड़ा जरूरत है मुझे। जी बता पाएंगे जी थैंक यू। सो ये पट्टी, पहले सूती पट्टी को हमने पानी में डिप किया और निचोड़ दिया। इतना निचोड़ेंगे कि इससे अब पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है, बस ये नम है, पर ये इतनी देर डिप करिएगा कि ये कभी कभी क्या होता है, आपने रोल करके डिप किया तो अंदर की चीजें ऐसे सूखी रह जाती हैं, ठीक है। तो वो ऐसा ना हो, सारी पट्टी पूरी अंदर तक गीली हो सके, तो पूरी प्रॉपर भिगो दीजिए थोड़ी देर और फिर निचोड़ दीजिए। अब आपको जैसे हाथ पे पट्टी बांधनी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे अभी लिटरेचर में किन किन चीजों में फायदा करती है। तो पहले तो पट्टी बांधने के टाइम पे फैन ऑफ होना चाहिए या नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। कोई भी चीज आप एक्टिविटी कर रहे हैं ड्यूरिंग, बांधने के बाद आप एक माइल्ड टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, एसी का भी, ब्लोवर का भी, और किसी भी चीज का। पर जब आप कोई थेरेपी कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आपका एकदम तेज हवा चल रही है और उसके सामने आप बांध रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब हाथ की पट्टी बांधने के लिए लंबाई कितना होगा मैडम? जी लंबाई कितना होगा मैम? ये मैंने बताई ना, पूरी आपकी जो 6 फीट 5.5 फीट का आपका वो होता है ना चादर या कंबल, तो 5 से 5.5 फीट की लंबाई की काट लीजिए आप सारी, ठीक है। वो लेंथ मत कम कीजिए। लेंथ मेरा 7 फीट का है, इसलिए नाप रहे थे। 7 फीट नाप लीजिए,
7 फीट की निकाल लीजिए, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर छोटी जगह पे जैसे गर्दन पे बांधनी है तो आप फिर उसको छोटा करिएगा। एक जगह पे जैसे गर्दन पे पट्टी बांधनी है तो 3 फोल्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर गर्दन में इतना सारा लंबा क्या होगा, तो 3 फोल्ड आप नाप करके उस पट्टी को वहां से काट दीजिए। पर लंबाई में तो आप पूरी पूरी लंबाई की हाथ पैरों के लिए निकालिए। अब यहाँ पर जैसे बांधनी है तो आप इसको 4 फिंगर्स के यहाँ पे रखेंगे, ये जो आगे का हिस्सा है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और आप इसको ऐसे बांधना शुरू करेंगे। सेम ऐसा ही पैरों पे बांधना है। अगर कोई मतलब मान लीजिए किसी को ऑर्थराइटिस है, हाथ में उंगलियों में भी दर्द है, पूरे हाथ में दर्द है, तो हाथ की पट्टी भी यहां से ही शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहां से शुरू हो। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि नी पेन के पेशेंट को हमने यहां से बंधवाया तो नीचे के हिस्से में स्वेलिंग आने लग गई, और अगर ऊपर का थोड़ा सा छोड़ा तो ऊपर ज्यादा स्वेलिंग आने लग गई। तो हम पूरा ही पैर कवर करते हैं, जैसे यहां से लेकर के आगे टो से लेकर के थाइस तक का हम पूरा एरिया पट्टी से बांधते हैं। एक बैंडेज अगर खत्म हो जाए तो उसी वक्त फिर दूसरी बैंडेज उसी में ऐड कर देते हैं, है ना, फंसा करके। उसको स्टिच करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। इसको आपने ऐसे करके फिर आप थंब अंदर कर लीजिए और इसको ऐसे करना है। अब ये देखिए, अगर हम ऐसे छोड़ते तो यहाँ पर देखिए हवा जाने की जगह है, जो सीखने की बात है। हाँ, तो हम इसको ऐसे लेंगे तो थोड़ा सा पट्टी को ऐसे क्रॉस 8 बना देंगे, घुमा दिया है पट्टी को ऐसे करके, ठीक है। अब हमने इस 8 बनाने के बाद ये ऐसे गैप नहीं रखेंगे पट्टी बांधने में, तो कहीं पे भी बाहर की हवा जाने के चांसेस नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत तेज हवा में बंद कर देना चाहिए और नॉर्मल बॉडी पे बांधना चाहिए ऐसे। तो अब आप जब ऐसे घुमा रहे हैं इस पट्टी को, तो आप अब यहाँ पे आकर के फिर से 8 बना दीजिए, जिससे ये गैप्स खत्म होते जाएं और ये पट्टी आपको टाइट बंध जाए, ठीक है। ऐसे आप फैलाते भी जाएं पट्टी को और आप 8 भी बांधते जाएं। 2-3 राउंड्स के बाद, क्योंकि सर्कल बनाना है तो आप उसमें 8 बना सकते हैं। ये नेकेड बॉडी पे बंधनी है, ये पता है ना, मतलब कपड़े के ऊपर अगर कपड़ा आ रहा है तो वही ना कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये टाइटली बंध गई। अब ये जो डोरियां हैं क्या करेंगे, इसको ऐसे रैप कर दीजिए इसके ऊपर, या बांध दीजिए। अगर कोई और व्यक्ति हो तो इसको नॉट भी लगा सकता है, पर आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अब ये तो था रिस्ट पेन, उंगलियों में पेन, टेनिस एल्बो का है तो आप एक और बैंडेज यहीं पे फंसा करके ऐड कर दीजिए और ये यहां तक चली जाएगी, है ना। फ्रोजन शोल्डर है तो ये क्रॉस करते हुए इधर चली जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद सेम उलिन को हम गीला नहीं करेंगे, इस बैंडेज को यहां रखा, इसको अंदर डाला और अगेन ये एक्चुअली थेरेपिस्ट ही बांधते, पर मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। ये आगे से वापस ऐसे मोड़ लिया और इसको ऐसे करके, मतलब कैसे भी करके आपको आगे की एयर नहीं आनी चाहिए। पूरी पट्टी जब पूरी तरह बंद होगी तभी इसमें अंदर अच्छी मैकेनिज्म होगी और आपको फायदा होगा। तो कोशिश करें ऐसे करने की और फिर थंब को ले लेंगे और ऐसे रैप करते जाएंगे, ठीक है। अब जहां पे भी आपको लग रहा है ये लूज हो रही है तो आप इसको ऐसे पलट दीजिए बैंडेज को और टाइटली आप घुमाते जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर हम ऐसे जाते तो ये लूज हो रहा है तो हम इसको ऐसे घुमा करके ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक है। अब ये अगेन वापस से टिल्ट किया, टाइट किया, ऊपर तक नहीं जा रहे, अगर जा रहे होते हैं तो ऊपर तक होता है, नहीं तो अगर आपके पास पट्टी लंबी है वापस से फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर जो ये डोरियां बंधी हुई हैं उनको आप ऐसे घुमा करके इसमें फंसा दीजिए। अब इसका टाइम 45 मिनट है। 45 मिनट के बाद आप इसको 45 मिनट के बाद खोल सकते हैं, आइदर 1-1.5 घंटे बाद खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रॉपर इसको खोल के इसको तो एज इट इज धूप में डाल दीजिए और ये अंदर की पट्टी में क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो इस बैंडेज को आपने सेवलॉन है, डिटॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, फिटकरी है, जो भी आपका प्रोसेस है नेचुरल कि आपको लगता है कि इसमें डिप होना चाहिए, अगर आप उसमें डिप करते हैं तो हाइजीन फ्री रहता है और अच्छी रहती है। फिर इस बैंडेज को खोल के धो के सुखा लीजिए अगले दिन के लिए और उसको एज इट इज धूप में डाल दीजिए।
अब ऐसे तो हाथ पैरों की बैंडेज के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस हाथ को धोएं वापस से, पर अगर फुल बॉडी, अभी हम बेडशीट पैक जब कभी आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो उसमें आपको शावर लेना या बॉडी को स्पंज करना जरूरी है। अब जो बात मीना जी कह रही हैं, ये दोनों हाथों में आप बांध के देखेंगे, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब सबकी बन जाएगी तो हम लोग चेस्ट की भी एक बार बताएंगे जो डिफरेंट है, दोनों पैरों की एज इट इज बंधती है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो नॉट है, मान लीजिए ये पट्टी चौड़ी है, स्टमक की है, ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर वो ज्यादा चौड़ी लगे तो आप उसको थोड़ा कम कर लीजिएगा, है ना। सो ये बैंडेज अभी आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक डोर है, तो डोर का ये हिस्सा, डोर को पहले आपने बंद कर दिया और डोर की इसमें, डोर में आपने इस नॉट को बांध दिया, ठीक है। मैम कैमरा सेट कीजिए ना आपका, दिखेगा। अभी देखिए, दिख रहा है। किसी भी डोर को, पापा ऐसा मत कीजिए, मैं क्लास लेती हूँ, आवाज आ रही है पापा जी। ये डोर को बंद किया और इसमें हमने बांध दिया एक वो डोरी वाला सिरा। अब हम दूसरी तरफ आकर के खड़े हो गए और हमने स्टमक पे नेवल से 4 फिंगर्स अप, 4 फिंगर्स राइट, इस बैंडेज करके, दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है मैम। मैं नहीं दिख रही? कैमरा से बाहर थी मैम, अभी दिख रही है। हाँ, इसी जगह पे खड़े होकर दिखाइए मैम। अच्छा, तो हम अभी दिख रहा है, तो देखिए ये बैंडेज के साथ हम उतनी डिस्टेंस तक गए जितनी दूर बैंडेज है। अभी क्लियर है जी? ठीक है। अब हमने इस बैंडेज को पेट पे रैप करके घूमना शुरू कर दिया, ठीक है, और इसको टाइटली रैप करना शुरू कर दिया। क्लियर है? दिख रहा है? वहां तक जब जाएंगे, समझिए ज्यादा, ठीक है। अब जब वहां तक चले गए तो ये रैप हो जाएगा और ये ऐसे बंध जाएगा और इसको फंसा लीजिए। सेम तरीके से आप वो वाले बैंडेज बांध लीजिए। क्लियर हुआ? जी जी मैम। ठीक। सो मीना जी, आपको क्लियर है? जी जी मैम। ठीक है, करके देखिएगा, कुछ कंफ्यूजन आए तो फिर पूछिएगा, ठीक है। स्वाति, आपको समझ में आया? जी मैम, समझ में आया। करूंगी मैम, ट्राई करूंगी, फिर बताऊंगी जिस साइड पे डोरी बांधी है उस साइड पे पहले डोर को नॉक कीजिए, उस डोर के हैंडल में आप इसको फंसा दीजिए या बांध दीजिए। दूसरी साइड आप अपने स्टमक पे कपड़े ऊपर करके नाभि के ऊपर से 4 अंगुल ऊपर से इसको बांधना शुरू कीजिए, रैप करना शुरू कीजिए। एक फोल्ड नाभि के ऊपर आएगा और एक फोल्ड नाभि के नीचे आएगा, तो लगभग 2-3 फोल्ड लोअर बेली तक, मतलब नाभि के 4 फिंगर्स बिलो तक भी ये पट्टी जाएगी। तो 3 फोल्ड कम से कम आपके हो जाएंगे, उसको वहीं फंसा दीजिए, टक कर दीजिए। सेम तरीका इस तरीके से करिए, क्योंकि अगर आपने फोल्ड कंडीशन में बांधने की कोशिश की तो पेट पे बहुत टाइट बंधता नहीं है, ठीक है। वो कोई और बांधे तो बंधेगा, आपके अपने से नहीं होगा। और अगर चौड़ी, बहुत चौड़ी पट्टी से झोल आ रहा है, ढीलापन आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा छोटा कीजिए और एक बार ये वाली पट्टी भी बांध के देखिएगा, है ना। हमारे पास जो होती है इससे थोड़ी बड़ी होती है, आपकी थोड़ी ज्यादा चौड़ी दिख रही थी, तो आप देख लो आप अपना एक बार बांध के, ठीक है। आगे कंटेंट पे आते हैं। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? मैम ये ब्लैंकेट जो है वो ब्लैक वाला ही लेना है या कि कोई किसी भी रंग का ले लीजिए, भूरा ले लीजिए, लाल ले लीजिए। आजकल मार्केट में वो आता है ना फैशनेबल, फलालेन, शाइनिंग। देखिए फैशनेबल में गर्मी इतनी नहीं होती, मतलब गर्म नहीं होता वो ज्यादा, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि ये देशी कंबल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और मैं देवनाथ जी को बोलूंगी कि जो लिंक है, या डॉक्टर जैस आपको भेजना चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल पे जो लिंक है, ले सकते हैं क्या इस टाइप का ब्लैंकेट? ये हाँ, यही तो कहते हैं, मतलब ये ले सकते हैं, बट ये बहुत गर्म नहीं होते हैं, ले सकते हैं। अभी आप इसको अगर वेस्ट करना चाहें तो इसको बना करके देख सकते हैं। जी मैम।
चलिए इसको पढ़ते हैं। हम लोग अब हैं 29 पेज नंबर पे, और छाती की पट्टी हम लोग पढ़ चुके थे। स्टार्ट ही कर लेते हैं वहीं से। पट्टी, छाती की पट्टी, धड़ पट्टी, पैरों की पट्टी, बर्फ की पट्टियां, जल की गर्म पट्टियां और गीली पूर्ण पट्टी को पढ़ने जा रहे हैं। छाती की गीली पट्टी लगाने के लिए सर्वप्रथम एक मोटा सूती वस्त्र लेना चाहिए जिसकी चौड़ाई छाती की चौड़ाई के बराबर हो अथवा लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वह छाती में इर्द गिर्द लपेटी जा सके। इस पट्टी को ठंडे जल से भिगोकर फिर निचोड़कर पूरी छाती और पसलियों को आच्छादित करते हुए थोड़ा नीचे उसे 3-4 तह करके लपेटा जाता है तथा इसके बाद यानी ऊनी कपड़ा इसके ऊपर लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको या पिक्चर भेज देंगे या वीडियो भेज देंगे, ठीक है, या उसमें जैसे हम दिखाते हैं वैसे दिखा देंगे। छाती की गीली पट्टी से लाभ, यह छाती से संबंधित लगभग सभी रोगों में जैसे तेज व पुरानी खांसी, ये बहुत विडंबना है कि कोई भी विश्वास नहीं कर पाता है इस बात पे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत सारी सेंटर्स में दिया जाता है और लोग बहुत ठीक होते हैं। तो आई एग्री कि ठंडियों के मौसम में अगर पेशेंट नहीं भी एग्री है तो मत दें, पर उसके बाद आप इतना लोगों को प्रोत्साहित करें, है ना, अपनी चीजों पे, कि आप दिन में 11 बजे अपने शर्ट के नीचे, कपड़ों के नीचे बांध लें इस तरह की पट्टी, है ना, ऊनी बांध लें और फिर कपड़ा पहन लें, फिर 1 घंटे बाद खोल दें। आप खुद ही देखेंगे कि आपका फेफड़े से कफ निकलना शुरू हो गया, उसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई, जो छोटे मोटे वेरिएशंस आते हैं लंग्स के एक्सरे में वो भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छाती से संबंधित लगभग सभी रोगों में लाभदायक है। खांसी, निमोनिया, फेफड़ों का यक्ष्मा मतलब टीबी आदि रोगों में लाभकारी है। इस पट्टी को लगाने से छाती में दीर्घ काल से जमा हुआ कफ ढीला होकर उखड़ने लगता है, जिससे पुरानी से पुरानी खांसी और दमा की स्थिति में काफी लाभदायक सिद्ध होती है। हमने अपनी कोविड के दौरान लाइव सेशंस में भी बताया और मैं खुद भी बांधा, जो थोड़ी बहुत कंजेशन, ब्रेथलेसनेस और खांसी नहीं जा रही थी वो गई धीरे धीरे, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस पट्टी का प्रयोग करते समय रोगी की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि रोगी सामान्य हो तो इस पट्टी का प्रयोग सीधे किया जा सकता है, परंतु यदि रोगी अत्यंत दुर्बल हो तो पट्टी लगाने के पहले उसके हृदय को बचाकर अन्य स्थान पर गर्म जल की हल्की सेक देनी चाहिए। फिर पट्टी लगाने में ठंडे जल की बजाय गुनगुने जल का प्रयोग करना चाहिए। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सिंपल हम लोगों ने कहा कि अगर ठंडे जल का प्रयोग कर रहे हैं तो बॉडी उस जगह पर गर्म होनी चाहिए। तो अगर हम पहले बॉडी को गर्म कर दें थोड़ी देर, जब कभी रिजल्ट नहीं आता है, मान लीजिए किसी का पेन घुटने का नहीं जा रहा, हमने पट्टी बांधी नहीं जा रहा है, तो हम पहले घुटने को गर्म कर देते हैं 10 मिनट के लिए और फिर हम ताजे जल से भीगी हुई पट्टी को बांधते हैं, तो रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। तो पट्टी लगाने के पहले हार्ट पे तो हम बहुत गर्माहट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ बैक चेस्ट को गर्म कर सकते हैं और थोड़े बहुत पोर्शन को हम गर्म करके फिर पट्टी लगाएं और पट्टी को गुनगुने पानी से भिगो दें। गुनगुने जल से भिगोकर करना चाहिए। ऐसा करने से रोगी को ठंड लगने का खतरा नहीं रहता। यह पट्टी अन्य दशाओं जैसे फेफड़े से रक्त गिरने तथा कैविटी भरने में भी उपयोगी है। रक्त गिरने की दशा में इस पट्टी का प्रयोग अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, परंतु कैविटी होने की दशा में इस पट्टी का प्रयोग अधिक समय तक किया जाता है। ठीक है, तो याद नहीं आ रहा है कि एक पेशेंट यंग थी और उसको लंग्स का क्या प्रॉब्लम था, तो उसको भी हम लोगों ने दी थी और वो काफी ठीक हुई बाद में। धड़ पट्टी, गर्दन की पट्टी के लिए सारी गर्दन हाथ या तौलिए से भिगो दिए जाते हैं। गर्दन की पट्टी के लिए सारी गर्दन हाथ या तौलिए से भिगो दी जाती है। उसके बाद सूखे मोटे लिनन कपड़े की पट्टी गर्दन के चारों ओर सावधानी से 4-5 बार लपेट देते हैं ताकि बाहर की हवा भीगे भाग तक ना पहुंच सके। दूसरा तरीका यह भी है कि एक मुलायम तौलिया लपेट देते हैं, फिर उसे गीले तौलिए से सूखे तौलिए से ढक देते हैं। ध्यान रहे कि हवा अंदर ना जाए। थ्रोट के लिए बहुत बार हमने बैंडेजेस का उपयोग किया, टॉन्सिल्स के केस में भी किया, थायराइड के केस में भी किया और वोकल कॉर्ड पैरालिसिस थी उस केस में भी किया। रिजल्ट्स भी सभी केसेस में आते हैं। ठीक है, तो जो गले की पट्टी होगी उसको 3 राउंड करके आप काट दीजिएगा और उतने पे ही रखिएगा, तो थोड़ी छोटी बनाते हैं।
पट्टियों का उद्देश्य किसी विशेष भाग की ओर रक्त का अत्यधिक और अनियमित रूप से प्रवाहित होना बंद करना है। किसी विशेष स्थान के रक्त को हटाना और अधिक ताप को दूर करना होता है। अधिक देर की पट्टी से रक्त का प्रवाह उष्णता के कारण अधिक हो जाता है और लाभ के स्थान पर हानि होती है। हर आधा घंटे के बाद इस क्रिया को कर सकते हैं या दिन में 2 या 3 बार टुकड़ों में भी। इस प्रकार गले में प्रदाह, निगलने में कठिनाई, सिर के विकारों में भी करते हैं। ठीक है, तो क्या समझे कि पट्टी को हम बहुत लंबे समय तक ना बांध के अगर हम किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो हम सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हैं। न सिर्फ पट्टी, नेचुरोपैथी की किसी भी विधि को हम 3 घंटे से कम में नहीं दोहराते, नहीं तो उसका फायदा नहीं मिलता है। तो हम अगर पेशेंट को सलाह देना ही चाहते हैं तो बजाय मिट्टी की पट्टी हम 1 घंटा रखवा दें, इससे अच्छा है कि अभी रख लीजिए और फिर शाम को पुनः आधे घंटे के लिए रख लीजिए। ठीक है जी, गोपाल जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। वो जो पट्टी बांधेंगे ना, वो कितने देर तक रखेंगे? 45 मिनट। 45 मिनट, ज्यादातर 45 मिनट। हाँ, मतलब 45 मिनट उसका टाइम ही है, क्योंकि जो ठंडी पट्टी है इसमें 3 इफेक्ट होते हैं। आपके पता नहीं, इसमें बुक में नहीं मेंशन है, मैं पढ़ाती हूँ। इसमें 3 क्रियाएं हो रही हैं 45 मिनट के अंदर। एक ऊनी सूती पट्टी में 3 क्रियाएं हो रही हैं। पहली कोल्ड इफेक्ट, दूसरी न्यूट्रल इफेक्ट और तीसरी हीट इफेक्ट। जो कूलिंग इफेक्ट है वो पहले होती है 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने पहले सूती पट्टी बॉडी से लगाई है और ये गीली थी, तो ये हमारी त्वचा को कूलिंग इफेक्ट दे रही है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब है हमारी जो इससे जुड़ी हुई यहाँ पर कोशिकाएं हैं या कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज संकुचित हो जाती हैं और संकुचित होने से क्या होगा कि वो अंदर की तरफ ब्लड भेजना शुरू कर देती है ना, क्योंकि अंदर ऑर्गेन्स में तेजी से ब्लड जाने लगेगा और ये सिकुड़ने लग जाएंगी। ठीक है, तो 15 मिनट तो ये एक्टिविटी रहती है। अंदर जाने का मतलब है जब ब्लड अंदर जाता है तो अंदर के ऑर्गेन्स में फ्लो बढ़ जाता है, तो इनडायरेक्टली वहां की एक्टिविटी बढ़ जाती है और यूरिनेशन, डिफिकेशन होने में फायदा मिलता है। ठीक, अब 15 मिनट के बाद जो ये ब्लैंकेट था, इसकी गर्मी से ये गर्म हो चुकी होगी और लगभग सूख चुकी होगी। ठीक है, तो अब ये ना तो इतनी गर्म हुई होगी कि ये गर्म हो गई है और हमारी स्किन को गर्माहट देने लगे, तो ये आधे घंटे का ये प्रोसेस न्यूट्रल इफेक्ट से गुजरता है कि ये ना तो गर्म है ना तो ठंडी है, सामान्य तापक्रम पे रहता है। आधे घंटे के बाद जो बचे हुए 15 मिनट है, हाँ, तो उसमें ये पट्टी अब इस स्किन को गर्म करने लग जाएगी और थोड़ा थोड़ा गर्मी फील होने लग जाएगी और ये पट्टी लगभग पूरी तरह सूख जाएगी। ये 15 मिनट जो लास्ट के होते हैं, इसमें बॉडी को वार्म इफेक्ट मिलता है और ब्लड कैपिलरीज फैल जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज के फैलने से ब्लड वापस स्किन की तरफ आता है, स्किन के पोर्स खुलते हैं और टॉक्सिन्स के रूप में, पसीने के रूप में टॉक्सिन जो अंदर से थे वो बाहर निकलने शुरू होते हैं। सबसे ज्यादा फायदा स्किन को मिलता है, स्किन की एक्टिविटी बढ़ती है और जो स्किन हमारा टॉक्सिन्स को, एक्सक्रीशन का भी सिस्टम है ना, स्किन हमारा पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, पोर्स को ओपन करता है, तो वो सबसे ज्यादा नरिशमेंट मिलता है। फिर मसल्स को फायदा होता है, अगर मसल लीन एंड थिन हो रही है, कमजोर हो रहा है हाथ, फिर बोन को ताकत मिलती है, नर्व्स को ताकत मिलती है और ये सारा काम सिर्फ खून के दौरान को ठीक करके होता है। ठीक है, सो ये इसका साइंटिफिक अप्रोच था कि 3 मतलब पूरे 3 पार्ट्स में क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है ना, क्या एक्शन और रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हो रहा है। इसी तरह जो वेरिकोस वेन्स हैं वो भी ब्लड के एक्युमुलेशन से, गंदा ब्लड के एक्युमुलेशन से होती हैं, तो उनमें भी इस तरह की बैंडेज बहुत फायदा करती हैं। हो सकता है कि उसके फिगर में, जैसे दिखने में कोई अंतर ज्यादा ना आए, लेकिन उसकी जो हीलिंग होगी वो नो डाउट अच्छी होगी और वो बढ़ेंगी नहीं आगे, मे बी कि वो जितनी है वो उतनी ही रहे। सो वेरिकोस वेन्स का अच्छा ट्रीटमेंट है, नी पेन का अच्छा ट्रीटमेंट है, फ्रोजन शोल्डर, चेस्ट का भी हमने पढ़ाई, तो आगे पढ़ते हैं और कौन से कामों में फायदा कर दिया। तो आस पास आपको क्या चाहिए, फेब्रुअरी आ गई, अभी मार्च से मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च से आप अपने आसपास, अपने घर वाले, जी डॉक्टर जैस बताएं। मैम, वेरिकोस वेन में डीप प्रेशर मसाज अपना कोई भी ऑयल से करते हैं तो उसके बाद गर्म पट्टी डायरेक्ट रखने से भी पेशेंट को काफी राहत मिलती है और उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। तकरीबन 80%
5 से 6 सीटिंग में उनका ब्लड ग्रीन जो रहता है या वॉयलेट रहता है वो नॉर्मल कलर पे आ जाता है, मगर उसको डीप प्रेशर मसाज करना पड़ता है। तो मसाज मैं भी रिकमेंड करती हूँ डीप, इस तरह से जो वेन्स हैं उनकी मसाज हम कराते हैं और उसके बाद हॉट एंड कोल्ड बैंडेज बंधवाते हैं। जैसा कि अपना अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, डॉक्टर जयस का कहना है कि गर्म फॉर्मेंटेशन है ना, हॉट फॉर्मेंटेशन। यस मैम। अच्छा, तो हम क्या है मतलब कोल्ड एंड हॉट फॉर्मेंटेशन, हॉट जो फुट बाथ था उसमें कोल्ड का इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा के रखते हैं और हॉट का थोड़ा कम रखते हैं, या बैंडेजेस बांधते हैं। तो ये 3 सेट हैं, मतलब मसाज भी फायदेमंद है, बैंडेजेस फायदेमंद है, फॉर्मेंटेशन अपनी अपनी तरह का फायदेमंद है, कोल्ड फॉर्मेंटेशन भी हॉट फॉर्मेंटेशन भी, डिपेंड्स पेशेंट कैसा है आपके पास, और आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल अनुभव करके देख सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है पेशेंट को एक दिन एक कराया, दूसरा कराया, उसने कहा नहीं कल के ट्रीटमेंट से फायदा था, तो हमने उसको लिंगर ऑन कर दिया। ठीक है। सो नीलगिरी का तेल और चाय पत्ती तेल करके ये 2 तेल आते हैं, उसको इक्वल मात्रा में मिक्स किया जाता है और उससे मसाज होती है। तो ये एक्सपर्टाइज है, उसको आप नोट कर सकते हैं। नीलगिरी का तेल और कौन सा बताया डॉक्टर जयस? ग्रीन लीफ टी बोलते हैं, चाय पत्ती ऑयल बोलते हैं उसको। चाय की पत्ती का तेल, टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल, ओके जी। टी ट्री ऑयल तो ऑलरेडी हम मिलाते हैं, मड बाथ में भी मिलाते हैं, इतना इफेक्टिव है वो, तो उसको खरीद के रख सकते हैं। एसेंशियल ऑयल में बहुत अच्छा है, पेपरमिंट है, ये है, टी ट्री है, लेवेंडर है, कुछ तो खरीद के रख लें और उनको अपने सुविधा अनुसार अपनी अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। बट बेस ऑयल यूज करना है क्या मैम इसमें, जैसे नीलगिरी और टी ट्री में, फिर इसको कुछ ऑयल भी मिलाना है क्या इसमें? नीलगिरी में ही मिला रहे हैं, टी ट्री जो है नीलगिरी में मिला रहे हैं वो, बस ये 2 तेल, ओके। और लेवेंडर ऑयल है, और थोड़ा सा कोकोनट या बादाम के तेल में अगर हेड मसाज किया जाता है या पीछे के स्पाइनल्स पे मसाज होती है तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी काफी राहत मिलती है। द पॉइंट इज कि ये बहुत महंगे पड़ते हैं, है ना, तो पेशेंट की कॉस्ट सीधे सीधे बहुत बढ़ जाती है। 500-600 की छोटी सी शीशी होगी, तो ये भी पॉइंट है कि कितना पेशेंट पे कर पा रहा है। आप कितना भी एडवाइस करो माइग्रेन के पेशेंट के लिए या चीजों के लिए एड ऑन करने के लिए, तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो ये एसेंशियल ऑयल बहुत फायदा करते हैं, कुछ एक आप एक बार खरीद के रख लो और वो आप यूज करो अपने अपने तरीके से। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, पैरों की पट्टी। चेस्ट के लिए अभी हमने आपको पढ़ा और आपको बताया। अगर फायदा हो रहा है तो बहुत लंबे समय तक पट्टी को रखने की बजाय, जैसे इसमें लिखा है आधे घंटे, तो मुझे नहीं लगता आधे घंटे में ये प्रक्रिया होती है, जितना मैंने मैकेनिज्म पढ़ी है। तो आप उस बैंडेज को 2 बार में बांध सकते हैं 45 मिनट में, है ना, बजाय बंधे रहने से। और पैरों में जितना मैंने समझा है और देखा है उसमें यही है कि अगर पेशेंट वीक नहीं है तो आप सो जाइए, जब आंख खुले तब खोल दीजिए, क्योंकि 45 मिनट बाद वो दोनों पट्टियां यूजलेस हो चुकी हैं, क्योंकि वो एकदम नॉर्मल हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। ठीक है, तो उसकी जो मैकेनिज्म है वो 45 मिनट ही है। ठंडियों में जरूर ये मान सकते हैं कि पट्टी सूखी नहीं, गर्म पट्टी ने उसको इतना गर्म नहीं किया, तो आप ज्यादा देर ना रखें। और गर्मियों में वो बिल्कुल सूख जाएगी और वो पता भी नहीं चलेगा कि वो कुछ कर रही है। जी डॉक्टर जयस बताएं। कभी कभी पेशेंट, अगर हम लोग ने गीली पट्टी रखी है और इमीडिएट बोलता है कि मुझे पेन बढ़ रहा है, तो उसको निकालना भी पड़ता है, तो उसको रख नहीं सकते। वो एक सबके लिए नोट पॉइंट है। भले ही अपना प्रैक्टिकल कुछ भी है, मगर इसमें हम लोगों ने देखा है कि जब भी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने बांधी है, पेशेंट ने कंप्लेन किया पेन हो गया, तो उनको हमको खुलना पड़ता है। एग्रीड, पर 1% केसेस में, है ना। हमारे इतने 21 साल के कैरियर में मेरे को 2 पेशेंट ने जरूर कहा कि शिखा मैम पट्टियां नहीं बंधवाएंगे, है ना, उससे पेन बढ़ जाता है, पर 2%, है ना। तो 1 या 2% केसेस में ऐसा होता है, ये बॉडी टू बॉडी पता चलता है, तो उनका मस्कुलर पेन, नी पेन बढ़ जाता है, तो उन पेशेंट्स को आप ना दें। और कभी कभी पेशेंट थोड़ा सफोकेशन फील करता है, जो क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट होते हैं कि नहीं सब बंद है, बंद रहा है, तो उनको खोलना ही पड़ता है, तो वो 10-15 मिनट में वो बता देते हैं, तो उनको वो ट्रीटमेंट ही ना दिया जाए, क्योंकि उसको 15 मिनट बांधने से कोई फायदा नहीं है। इतनी मेहनत कीजिए, बांधिए, और फिर वो पेशेंट कहनी बस 15 मिनट ही बंधवाएंगे, तो आप वो ट्रीटमेंट ही मत दीजिए और दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं उनसे फायदा पहुंचाइए। चले मैम, जो आपने बोला ना छाती की पट्टी का, ये अगर किसी लेडी का प्रकृति कफ की है तो उसको भी कर सकते हैं क्या ये?
सबको कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। बस वही जो डॉक्टर जैस का कहना है कि 1% केसेस में पेशेंट खुद ही बता देगा थोड़ी देर बाद कि हमको कुछ अच्छा नहीं लगा या फायदा नहीं हुआ। तो बहुत फायदा तो एक बार में नहीं होगा, पर नुकसान भी होने की संभावना 0 होनी चाहिए। तो या फायदा होगा तो फायदा ही होगा, तो आप उसको उसके बाद ना बनवाएं किसी भी प्रकार। छाती के साथ उसको गले की पट्टी भी बांधनी पड़ती है कफ के पेशेंट को। जी, छाती की पट्टी तो क्रॉस करके बांधेंगे और गले की पट्टी सर्कुलर बांधेंगे और पूरे हिस्से को कवर रखेंगे, ठीक है, हवा नहीं जाने देंगे। मैम जो दोबारा पट्टी लगाने के बीच कितना गैप होनी चाहिए टाइम? कम से कम 3 घंटे का, पर ज्यादा से ज्यादा तो सुबह शाम, लेकिन कम से कम 3 घंटे का, ठीक है। 45 मिनट बाद जब आप खोलेंगे वहां से 3 घंटे का गैप, ना सिर्फ पट्टी, नेचुरोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट करना हो 3 घंटे का कम से कम गैप, ठीक है। चले, ये पट्टी सदैव सहायक प्रयोग के काम आती है, काम देती है। इसका कार्य अन्य प्रयोगों की मदद हेतु होता है। इसको प्रमुखता 2 भागों में बांटते हैं। पहली है पैर के निम्न भाग की पट्टी और दूसरी है घुटने की पट्टी, तीसरी है निचले भाग की पट्टी। चले पढ़ते हैं इसको। इसके प्रयोग के लिए मोजे पानी में भिगोकर निचोड़कर पहन लेते हैं। ऊपर से ऊनी मोजे पहनकर कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं। इसके स्थान पर 1 मीटर लंबी, ये बहुत पुरानी रिसर्च है, मतलब बहुत पुरानी किताबों में मिलेगी। और कभी कभी आपको रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे तो कोई फॉरेनर्स की रील मिल जाएगी, क्या वो हैक्स बता रहे होते हैं। तो मेरी बेटी का मैंने देखा, मैंने कहा ये दिखाओ तो, ये तो हमारी नेचुरोपैथी कर रही है, लाइक ऐसे। तो हम लोगों को मतलब पता ही नहीं, हिंदुस्तानी होके नहीं पता, और वो फॉरेनर्स उसके हैक्स बना रहे थे। सो कंबल ओढ़कर लेटते हैं। इसके स्थान पर 1 मीटर लंबी लिनन कपड़े की पट्टी आधे सिरके तथा आधे पानी में भिगोकर निचोड़कर उससे पैर के निम्न भाग पर लपेट देते हैं। ऊपर से सूखा या गर्म पट्टी लपेट देते हैं। सुविधा ना होने पर कोई गर्म कपड़ा डालकर कंबल उड़ा देते हैं। इस उपचार की अवधि 1 से 1.5 घंटे होती है, पर उष्ण होने पर पट्टी बदल देते हैं। इसका प्रयोग फेफड़े की सूजन, आंतों की सूजन में करते हैं। जब विजातीय द्रव्य पैरों से निकालना हो तो यह पट्टी बहुत सहायक सिद्ध होती है। पैर स्नान, और इसमें भेद है, पैर स्नान अल्प होता है, उसका प्रभाव भी सीमित होता है। यद्यपि ये सच है कि उसमें पैरों में गर्मी आती है और उस क्षेत्र का रक्त संचार भी बढ़ता है। पर जहां निर्मलता लानी हो तो विजातीय द्रव्य निकालने हो, वहां पर यह पट्टी कारगर होती है। पैरों में पसीना अधिक आता हो तो पैर ठंडे रहते हो, दोनों के लिए लाभप्रद है। मतलब अगर बहुत ठंडे कोल्ड फीट है तो भी वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगी, और पसीना बहुत आता है जिनको पैरों में, कि पैरों में एकदम तलवे भीगे रहते हैं, उनको भी वो ठीक करने में मदद करेगी। ठीक, तो मोजे वाला बहुत अच्छा है, वो उसको करके देखिएगा कि क्या फील होता है, कैसा फील होता है। और उसके बाद मतलब गरम रखना है, बैंडेज बांधने के बाद भी, एक सूखा मोजा पहनने के बाद भी पैरों को कंबल से लपेट के रखना है। बैंडेज बांधने के बाद भी आप लिटा दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़े। मैम पैरों पूरा उंगलियों से लेकर एड़ी तक कवर करना है। हाँ, निम्न भाग की पट्टी। तो इसके लिए क्या बताया, जिनके पैर बहुत ठंडे रहे या बहुत गर्म रहे, तो बहुत ठंडे वालों को तो आप ये करेंगे कि गुनगुने पानी से अंदर वाला निकाल ले मोजा, है ना, और पहना दे। और बहुत ठंडे बहुत गर्म वालों को आप ठंडे पानी से भिगो के निचोड़ के पहना दे सूती मोजा, और ऊपर से ऊनी वाला मोटा मोजा सूखा पहना दे। ठीक है, और उसके ऊपर से कंबल ओढ़ ले। ये सारी प्रक्रियाएं छोटी छोटी ही सही, आप करके देखें एक बार, है ना, तब आपको अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मैम पैर को नीचे की तरफ रखना है या पैरेलल रखना है? पलंग पे ही रखना चाहिए, उसके सही सर्कुलेशन के लिए मतलब फ्लैट में रखना चाहिए, लेटे चाहे बैठे, हाँ, ऊपर पैर करके, लटका के नहीं रखना चाहिए और चलना नहीं चाहिए। घुटने की पट्टी, यह पट्टी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि घुटने के 4 ऊपर और 4 नीचे का हिस्सा इसमें शामिल करते हुए पट्टी लपेटते हैं। मतलब 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे, यथासंभव उसमें
आधा आधा ऊपर नीचे बढ़ा ऊनी कपड़ा लपेटते हैं। तो जहां पे सूती खत्म हुआ है उसके थोड़ा आगे तक ऊनी लपेटेंगे, जिससे बाहर की हवा अंदर ना जाए। पर यदि 1.5 घंटे का प्रयोग हो तो बीच में पट्टी बदल देते हैं। संग्रहित गैस को निकालने के कार्य करती है। इसका प्रभाव घुटने तक पानी में खड़े रहने से भिन्न है, क्योंकि वह एक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयोग होता है, पर इसका प्रयोग विजातीय द्रव्य को निकालने हेतु करते हैं। तो पहले जो उसमें गैस जमा होती है या गैपिंग वैपिंग तो नहीं कह सकते, पर फ्लूइड कम होता है, तो उसकी मैकेनिज्म और मसल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम घुटने की पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन मैनेजमेंट में तो फायदा करती है, साथ में मसल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, तो घुटने में आराम आना शुरू हो जाता है ना। पीछे की नसें जो कमजोर हो रही हैं उनको ताकत मिलती है। तो घुटने की पट्टी घुटने के बीमार सभी के घरों में है, उनको बंधवाइए, देखिए है ना, 45 मिनट रख के 1 घंटा रख के कैसा उनको महसूस होता है। निचले भाग की पट्टी, इसका प्रयोग टांगों तथा निचले भाग में कष्ट के निवारण हेतु करते हैं। ये बाह के मूल से शुरू होकर पैरों तक पहुंचती है। ये कंधे और भुजाओं को स्पर्श नहीं करती। विस्तार पर एक चौड़ा कंबल बिछा देते हैं। सूती कपड़ा इतना बड़ा हो कि वह दोबारा रोगी के शरीर पर लिपट सके तथा नीचे पैर भी ढक ले। उसे दोहराकर ठंडे पानी में भिगो लेते हैं, फिर उसे अच्छी तरह निचोड़कर बिस्तर पर आयताकार बिछा देते हैं। ये वही है जिसका मैंने आपको उस दिन वीडियो दिखाया था। रोगी बिस्तर पर लेट जाता है, फिर भीगी चादर का कंबल दोनों ओर से कसकर लपेट देते हैं। पैर ढकने के लिए ओढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है। इस कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए। यदि रोगी शरीर में गर्मी कम है तो इसको गर्म पानी में डुबोना है। कमजोर व्यक्ति, अधिक आयु के व्यक्तियों तथा रक्त की कमी वाले व्यक्तियों को इस गर्म पानी में ही भिगोना चाहिए। इसके भी स्थान पर हेव फ्लावर, जई का डंठल और देवदार की टहनी के क्वाथ का प्रयोग अधिक लाभप्रद होगा। मतलब आप कपड़े को, चादर को जिसमें भिगो रहे हैं वो आप इनमें इसे कोई भी चीज पानी में बॉईल कर ले और वो क्वाथ बन जाएगा। मतलब जब वो 1/3 जल जाएगा तो उस पानी में आप इसको भिगो करके निचोड़ सकते हैं और उस चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हे फ्लावर है, जई का डंठल है, देवदार की टहनी है। तो इस तरह की ये पंसारी की शॉप्स पे मिलती है, या आप ले सकते हैं। अच्छा जी, मैं वही पूछ रही थी मैम कि ये कहाँ मिलेगा। पंसारी क्या मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वो है जो वीडियो मैंने दिखाया था, और अभी बाद में फिर कोशिश करेंगे कि एक साथ आपको सारी चीजें दिखा दें। फिर बात करते हैं 4 छोटी पट्टी। इसका प्रयोग सर्वत्र कर सकते हैं। यह स्वाभाविक उष्णता बढ़ाता है। इसका प्रयोग बगल के नीचे से घुटने के ऊपर तक करते हैं। कमजोर, वृद्ध तथा अल्प रक्त वाले इसका प्रयोग गर्म पानी जिसमें जई के डंठल का क्वाथों में भिगोकर करने से दूना लाभ उठा सकते हैं। इसका उपचार 1, 1.5 या 2 घंटे तक चलाना लाभप्रद होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति इसका प्रयोग 15 दिन में एक बार करे तो इससे वृक्क, यकृत और आंतों का अच्छा और शुद्धिकरण प्रभाव पड़ता है। यह अपान वायु को रोककर गैसों को रुके हुए मल और पानी से आंतों को मुक्त कर शोध, हृदय और आमाशय के विकारों को जो प्रायः गैस के दबाव से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार की पट्टी के प्रयोग से दूर होते हैं। आमाशय, सिर और गले के विकार की अवस्था में यह पट्टी एक चमत्कारिक कार्य करती है, पर इसके बाद कपूर के तेल की मालिश करनी चाहिए। तो 4 छोटी पट्टी एक साथ, ठीक है। कहाँ रखी, पहले इसका प्रयोग बगल के नीचे से घुटने के ऊपर तक करा। पेट पर, सिर पर, गले पर और पिंडलियों पर, ठीक है। सो ये छोटी पट्टियां कहीं पे भी पहली बात तो रखी जा सकती हैं। फीवर के केस में ज्यादा लाभप्रद है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप पेट पर रख सकते हैं ठंडी पट्टी। उसमें क्या करना है, इस तरह की, ये तो मतलब चौड़ी लेनी है आपको, हैंड टॉवेल लेनी है। तो हैंड टॉवेल के 4 फोल्ड कीजिए और इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल बाएं दाएं, ठीक है। तो हैंड टॉवेल ले लिया, उसका इतना बन गया। सूती मत लीजिए, हैंड टॉवेल लीजिए और फिर उसको नाभि पर प्लेस कर दीजिए। जो माथे पर रखनी है वो बेशक ऐसा पतला रुमाल हो सकता है, ठीक है, गले पर रुमाल हो सकता है और फिर पिंडलियों पर हो सकता है। तो इससे इसको 1 घंटे तक आपको रखने से
आपको पेट की जितनी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी आपके और अदर एलिमेंट हैं, गंदगी है, वो सब बाहर निकलती है। तो आपको क्या करना होगा कि ये तो मतलब गर्म हो जाएगी ना शरीर की गर्मी से, तो आपको बार बार भिगोना नहीं है। अगर आप हैंड टॉवल रख रहे हैं तो आप इसको पलट दीजिए, ठीक है। फिर इसकी एक लेयर को ऐसे अंदर करके फिर पलट दीजिए। तो जब कभी ठंडी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है ताजे पानी की, तो आप उस पट्टी को हर 2-3 मिनट पे पलट दीजिए, ठीक है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही गर्म हो गई है, तो आपको बीच में ऐसे भिगो करके भी निचोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 15-20 मिनट का आपको ऐसे ही काम चल जाएगा। ये सारी चीजें खुद से करके देखिए अपने शरीर पे, ठीक है। कि अगर आप अपने शरीर पे एक साथ सिर पे, गले पर, पेट पे और काफ मसल्स पे पट्टियां रखते हैं एक साथ, तो आपको कैसा अनुभव होता है उसके बाद, ठीक। क्या कर सकते हैं इसके साथ बताइए। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं लघु संग प्रक्षालन, जलनेति, कुंजल, ये आपको हफ्ते में एक बार करना चाहिए। वैसे ही हम कहीं संडे योगा बंद करके आपको वो 1 घंटा इसको देना चाहिए। तो इसके साथ क्या करेंगे, पट्टियां तो रख दी, क्या करना ठीक है। हमने तो अभी तक 20 ही मिनट रखी है, बट अभी इसमें लिखा है, देखते हैं 1 घंटा रख के। तो मान लीजिए 20-25 मिनट भी रखा ठंडा कपड़ा 4 जगह, उतनी देर क्या करेंगे, सोच के बताइए। बीमार व्यक्ति चलो बीमारी ठीक कर रहा है, वो तो उलझा ही है अपने चीजों में। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 घंटा, आधा घंटा क्या करेगा। हम ब्रीदिंग कर सकते हैं ना मैम। और मैम लेटने के बाद तो नींद नहीं आ जाएगी। शवासन करा सकते हैं उसको, आंख बंद करके तो सोना ही पड़ेगा। डीप ब्रीथिंग करा सकते हैं, योगा करा शवासन सकते हैं। में अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। योग निद्रा कर सकते हैं। एग्जैक्टली योग निद्रा लगा लीजिए। और अगर आपके पास 45 मिनट है तो 45 मिनट वाला योग निद्रा लगा लीजिए, है ना, गाइडेड मेडिटेशन काइंड ऑफ, और उसको कीजिए। अदरवाइज तो अगर आपके हाथ में, तो ब्रीदिंग बहुत अच्छी है, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, रिवर्स ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, योग निद्रा पे आइए, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक्सक्यूज मी। आठ बजे बताएंगे, ठीक है। सो योग निद्रा का अभ्यास, क्योंकि अमूमन मैं अच्छा फील करती हूँ, योग से ज्यादा अच्छा फील करती हूँ प्राकृतिक चिकित्सा करके, ठीक है। सो स्टमक पे कोल्ड पैक, माथे पर कोल्ड पैक, फेस पे पैक लगा लिया, आईज पे गुलाब जल रख लिया, पेट पे ठंडी पट्टी रख ली और योग निद्रा लगा लिया, अपना ही रिकॉर्डेड, आराम से सो गए। तो वो YouTube पे अवेलेबल है, नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता, आप योग निद्रा डालेंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप फिर और जो रिनाउंड लोग हैं उनका सुनिए, क्योंकि ज्यादा आप सुनेंगे ना उतना ज्यादा आपको ज्ञान होगा, उतना ज्यादा आप, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप सुनते हैं, आप कब क्या बोलते हैं आप रटा हुआ नहीं बोल सकते। तो वो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही हुआ होता है, जो आपके अवचेतन मन में चला जाता है। तो वो आप डालिए। और बहुत सारे, जैसे रविशंकर जी का है, और भी हैं जो बहुत ही ऐसे हैं कि आधा, मतलब 1 घंटा तो कम है, 1.5 घंटे का है आपके पास, तो वो आप चला दो। जब आपको लगे, टाइमर लगा दिया, आपका टाइमर बज गया, आप उतने में ही अपने हिसाब से उसको फ्री करके उठ जाइए, ठीक है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करके देखो कि कैसा लग रहा है। चलिए आगे बर्फ की पट्टियां पढ़ते हैं। बर्फ की पट्टियों के अंतर्गत पूर्ण रूप से ठंडे जल अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक सामग्री: चिकित्सीय उपचार हेतु मेज, एक सूती चादर, 2 ऊनी कंबल, 2 छोटे तौलिए, सामान्य तापक्रम का जल या मग आदि। समय 5 से 7 मिनट। बर्फ की पट्टी बनाने के लिए खादी के कपड़े से बर्फ के टुकड़े को अच्छी प्रकार से चारों ओर से लपेट दिया जाता है। बर्फ के अभाव में अति शीतल जल में खादी के कपड़े को भिगोकर शरीर के प्रभावित अंग पर लपेटते हैं। बर्फ की पट्टी को 5 से 7 मिनट तक रोगी को ढक देते हैं। लाभकारी प्रभाव: अभी तो हमने यही बताया, जो आपके मेडिसिन वगैरह आती हैं तो एक आइस बैग्स आते हैं, उनको आप इसको गीला करके उसके अंदर लपेट दो, ठीक है, और डायरेक्टली आप उसे रख दो, तो वो ज्यादा अच्छा है और वो आपको ठंडक देता रहेगा।
लाभकारी प्रभाव, बर्फ की पट्टियों को शरीर के विभिन्न भागों जैसे पैर, हाथ, पेट, कमर, माथे एवं सिर आदि पर प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सीधी सी बात है, शरीर आपका खुद बताता है। अगर बॉडी गर्म है तो आप ठंडी पट्टी रखेंगे, मतलब अगर किसी को अल्सर या एसिडिटी है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो आप ठंडी पट्टी रखवाइए। और अगर किसी को ठंड लगी हुई है ना, कांप रहा है, वो शिवर कर रहा है, तो आप गर्म पट्टी रखवाइए। और कुछ ना समझ में आ रहा है तो ठंडी गर्म पट्टी रखवाइए, ठीक हो जाएगा। मतलब गैस है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, आप गर्म ठंडा करवा दो, ठीक है। 3-1, 3-1, 3-1, 3-3। बुखार है, शरीर खुद ही गर्म है, वो ठंडा होना चाह रहा है, कूलिंग इफेक्ट, तो उसको ठंडी पट्टी रखवाइए। शिवरिंग हो रही है, कांप रहा है, वो खुद ही बता रहा है, तो उसको गर्म पट्टी रखवाइए। सन स्ट्रोक होने पे कैसी पट्टी रखेंगे? ठंडी पट्टी में ठंडी पट्टी रखेंगे, ठंडी पट्टी रखेंगे। अच्छा, सन स्ट्रोक होने पे हॉट फुट बात देंगे क्या? सन स्ट्रोक भी हुआ है और पेशेंट थकान है, उसके पैरों में दर्द है, तो क्या हॉट फुट बात देंगे? नो, पैरों का गर्म नहान नहीं देंगे, ठीक है, उसका बॉडी और हीटअप हो जाएगा। तो या फिर चंदन का लेप, मुल्तानी मिट्टी का लेप, पेट पर ठंडी पट्टी, और वो ठीक हो जाएगा। तो लू लगने की कंडीशन में जब भयानक गर्मी होती है तो हम पेट पर, माथे पर ठंडी पट्टी रखते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी का साइंस खुद ही बता रहा है कि हमें किस चीज की जरूरत है। खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैडम पाम में भी लगा सकते हैं ना? हाँ, पाँव में भी लगा सकते हैं, तलवे में लगाइए, पाम, हाथों में, हाँ, पैरों के पाम, हाथ सोल पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो उन पे भी लगा सकते हैं। तो वो तो पोंछना ही चाहिए। अगर आप वाइप भी कर रहे हैं, मान लीजिए स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, तो पैर के तलवे, पिंडलियां, पेट का हिस्सा, गला और माथा, ठीक है, इनको लेना ही लेना चाहिए बारी बारी से। जैसे ही वो गर्म हो जाए तो फिर से पोंछिए। इन पट्टियों के प्रयोग से शरीर की मांसपेशियों में अतिरिक्त खिंचाव दूर होता है एवं मांसपेशियों को आराम मिलता है। मांसपेशी में चोट लगने पर तुरंत बर्फ की पट्टी का प्रयोग करने से दर्द एवं सूजन में तुरंत आराम मिलता है। बर्फ की पट्टी का प्रयोग मुख्य रूप से शोथ के स्थान पर किया जाता है जहां सूजन होती है। जोड़ों में सूजन, चोट में सूजन, घाव वाले स्थान पर सूजन, तीव्र ज्वर आदि में इन पट्टियों का प्रयोग लाभकारी होता है ना। तो जो स्पॉन्डिलाइटिस है ना, जहां पे भी टिस शब्द आता है, मतलब इन्फ्लेमेशन और सूजन, तो अगर ऐसा कोई भी वर्ड आपको बताया गया है तो इसका मतलब उस पे आप कोल्ड फर्मेंटेशन करेंगे तो फायदा होगा, अनलेस कि पेशेंट को शिवरिंग ना हो और वो ठंडक, बहुत ठंड से ना गुजर रहा हो, तब आप उसको गर्म ठंडी सिकाई कर सकते हैं। और नया नया हो, मतलब अगर घुटने का दर्द अभी शुरू हुआ है तो हम कोशिश करके ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट्स खिला दिए मम्मी पापा को? फ्रूट्स खिला दिए? फ्रूट्स फल काट दिए? अभी बता रहे, 5 मिनट रुको। तो खाना न बनाना वाले स्थान तीव्र ज्वर आदि में इन पट्टियों को लाभकारी सिद्ध होता है। गर्दन के चारों ओर बर्फ की पट्टी का प्रयोग करने से मस्तिष्क की ओर रक्त संचार कम होता है एवं हृदय को बल मिलता है। इसके प्रभाव से सिरदर्द रोग में आराम मिलता है। आंखों के लाल हो जाने पर भी इस पट्टी के प्रयोग से लाभ मिलता है। भूख कम हो जाने पर अथवा नहीं लगने की अवस्था में रोगी के पेट पर भोजन से आधे घंटे पूर्व सिकाई करने से रोगी को अच्छी भूख लगती है। ये तो आप कभी भी करके देख लो। कोल्ड वाटर पैक आप खाने के आधे घंटे पहले रखो तो बहुत तेजी से खाना हजम हो जाएगा और भूख भी तेज लगने लगेगी। पस बनने के कारण होने वाले असहनीय दांत के दर्द में बर्फ की पट्टी तुरंत लाभ प्रदान करती है। ये सभी करते हैं। वमन रोग में भी रोगी को बर्फ की पट्टी देने से आराम मिलता है। अगर किसी को वोमिट हो रहा है तो भी आप पेट पर ठंडी पट्टी देंगे, ठीक, क्योंकि पित्त की प्रधानता ज्यादा होगी। जिसको वोमिट की टेंडेंसी होगी उसको गैस की प्रधानता नहीं होगी, है ना, उसको पित्त की प्रधानता होगी। तो पित्त वाले रोगियों को वैसे भी हम ठंडा पट्टी देंगे। कैंसर रोगी को प्रभावित अंग को बर्फ की पट्टी देने से आराम मिलता है। सावधानियां, बर्फ की पट्टी के संदर्भ में सबसे प्रमुख सावधानी यह होती है कि इसका प्रयोग अधिक समय तक 7 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए, अपितु कितना, सिर्फ 7 मिनट,
ठीक है। ठंडी पट्टी कितनी रखेंगे? जिसके अंदर बर्फ का पैकेट है, सिर्फ 7 मिनट के लिए करना चाहिए। अपितु इसके पूर्व भी रोगी को असहज अनुभव होने पर पट्टी को तुरंत हटा लेना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद कर दीजिए 7 मिनट, फिर 2 घंटे बाद कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जैसे एड़ियों में दर्द है किसी के, इंस्टेंट आया है, होती ना कंप्लीट। कभी कल तक तो ठीक थे, अभी सो के उठते हैं सुबह तो पैरों में एड़ियों में दर्द आता है। आप उसको 7 मिनट की ठंडी पट्टी बोलो और हर 2 घंटे पे बोलो, दिन भर में ठीक हो जाएगा, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर है, अभी कल तो नहीं था पर आज हाथ में दिक्कत आ रही है, कोल्ड पैक लो, है ना, ज्यादा नहीं 7 मिनट का, उससे भी फायदा होगा। तो बहुत लंबे समय तक नहीं, 20 मिनट्स के लिए पेट पे आप रख के देखिए, ठीक है। और बाकी अगर जरूरत है तो, नहीं तो सादे पानी से भीगा हुआ, 2-3 लेयर्स हो वो काम करती हैं। फिर आपको बर्फ की ठंडी पट्टी की जरूरत नहीं है, उसके लिए बस यही है कि टाइम बाउंडेड है। अगर आप सादे पानी की रखोगे तो आप आधे घंटे का लगा के देख सकते हो। खादी के कपड़े की बनी लंबी एवं चौड़े आकार की पट्टी अथवा 2 ऊनी कंबल की पट्टियां, बैठने के लिए कुर्सी, तखत, सामान्य तापक्रम का जल, मग आदि। समय अवधि 3 से 6 घंटे। अच्छा, जल की गर्म पट्टियां, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्योंकि अभी आपने बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ आपको करना है। तो 33 पे हम लोग गरम जल की गर्म पट्टियों से फिर आगे पढ़ेंगे। भाई देखिए, मौसम ठीक हो गया है, जो लोग जुझारू हैं और जो लोग कर रहे हैं वही आगे कुछ कर पाएंगे नेचुरोपैथी में। अगर आप अपने ऊपर नहीं करेंगे, किसी भी तरह छोटी छोटी चीजें नहीं खरीदेंगे तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसी बहाने घर में भी आपके सामान आता जाएगा और आप अपने घर वालों को बांधिए। एक बार सारी पट्टियां बन जाएंगी तो आप और लोगों को बांधिए। घर में जिसको घुटने में दर्द है, घुटने की पट्टी बांधिए। तो भले ही आपकी अपनी प्रैक्टिस अच्छी है, साथ में इनको भी ऐड ऑन कर करके पेशेंट को देख के देखिए वो कैसा महसूस करता है। साथ में अल्कलाइन डाइट बोल दीजिए और अच्छा हो जाएगा, है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास की, हाँ बताएं। मैडम, छोटा जो बच्चा है, जो मेरा छोटा बच्चा है अभी, उसके आंखों में थोड़ा सा लालपन सा है, कुछ दाब दूब आया है बच्चे के। तो उसके लिए कोई, मैं तो उसको माँ की मुंह की लार डलवा रहा हूँ और एक उसका दूध बताया था मैंने। तो इसके लिए कोई उपचार या कोई और कुछ डाल सकते हैं? कितने दिन का है? 15 तारीख का है, आज 6 दिन हुए। धूप दिखाई उसको? अभी तक पंडित के चक्करों में पड़े हुए, धूप में बाहर मत निकालो, ये मत करो, वो मत करो, ये कुछ बोल रहे हैं। उसको धूप दिखाइए, धूप दिखाइए, बताइए इसको सिर्फ ठंड की वजह से हो रहा है, आप धूप दिखाओ जी, ठीक है। धूप में रखिए आप, ठीक है, मतलब कोई ना देखे, ठीक है, पर धूप दिखाइए जहाँ पे भी आपका सेफ हो। अब तो अच्छी धूप निकल रही है, ठीक है, 11-12 बजे करीब आप उसको धूप में रखो 1-2 घंटे और फिर आप मुझे बताओ। मुझे जितना विश्वास है आप 3 दिन धूप में रखिए उसको जी मैडम। क्योंकि अभी भी फरवरी जो बॉर्न बच्चे होते हैं ना, उनमें क्योंकि बॉडी ठंडी ही रहती है, मतलब अभी दिसंबर से नवंबर से लगभग माँ जो है वो ठंड झेल रही होती है, तो उनको ठंड की ही वजह से ही सारी ये सब दिखती है ना। तो आप जैसे उसको धूप दिखाओगे उसको काफी फायदा होगा और चीजों में भी फायदा होगा, ठीक है। बाकी और कुछ ना करें इतने छोटे बच्चे को, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जी बताइए। मैम थायराइड के लिए आपने बताया था गले की पट्टी लगाना, तो वो किस तरीके से लगानी है और कितने मिनट लगानी? तो 45 मिनट ही है, बट इसी को आपने जैसे ना गले पे बांधना है ओवरऑल। जैसे ये है 3/4 बांधने हैं, बस एक लेयर, फिर दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, बहुत टाइट नहीं और बहुत लूज नहीं। इसी तरह आप इसको बांध लेंगे, इसके ऊपर सीधी 3 लेयर, आप छोटी पट्टी बना लो और काट लो। तो मैम जो पानी जो लेना है वो मतलब ठंडा लेना है, नॉर्मल लीजिए, नॉर्मल मौसम हो गया है, ठीक है। ये उनके लिए था जो बहुत कमजोर फील करते हैं और बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपनी जो भी क्वेरीज हो वो लिख के रखिए, जो समस्याएं आए। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते मैम।